इतिहास गवाह है, गरीबी इंसान को दो रास्ते दिखाती है। एक रास्ता पसीने से होकर जाता है और दूसरा खून से। एक रास्ता मिसाल बनाता है और दूसरा चेतावनी। आज की कहानी उन दो धड़कनों की है जो कभी एक साथ धड़कती थीं। एक ही कॉलेज की लाइब्रेरी में साथ सपने बुनती थीं, लेकिन वक्त के बेरहम मोड़ ने एक के हाथ में कानून की किताब थमा दी और दूसरे के हाथ में जुर्म का कीबोर्ड। जब एक आईपीएस अफसर की ठंडी हथकड़ी उसके अपने मंगेतर की कलाई को छूती है, तो उस पल क्या टूटता है? प्यार, भरोसा या वो सपना जो दोनों ने साथ देखा था? हालात आपको मौका देते हैं, लेकिन चुनाव आपकी औकात तय करता है। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। एक छोटे शहर की साधारण लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाली लड़की अदिति बचपन से पढ़ाई में तेज थी और उसके माता पिता ने अभावों में रहते हुए भी उसे ईमानदारी और मेहनत का पाठ पढ़ाया था। कॉलेज के पहले दिन उसकी मुलाकात विक्रांत से हुई, जो क्लास का होनहार छात्र था, और दोनों की शुरुआत एक साधारण सी बहस से हुई जो धीरे धीरे मुस्कान में बदली और फिर दोस्ती में। प्रोजेक्ट साथ बने, लाइब्रेरी की शामें लंबी हुईं और कैंटीन की चाय ने रिश्ते को नाम दे दिया। और कॉलेज खत्म होते होते दोनों ने साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया और सगाई हो गई। लेकिन डिग्री के बाद जिंदगी ने करवट बदली, क्योंकि विक्रांत को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिली और बार बार की असफलता ने उसके भीतर कुंठा भर दी और उसे लगने लगा कि ईमानदारी से मंजिल नहीं मिलती। जहां अदिति ने असफलता को चुनौती माना, वहीं विक्रांत ने उसे अपमान समझा और उसने तय कर लिया कि अब वो तेज रास्ता चुनेगा, चाहे वो सही हो या गलत। इसके बाद विक्रांत शहर के बेरोजगार युवकों को जोड़ता है। जय हो सट्टा के नाम से एक ऐप लॉन्च करता है। इसके साथ ही शुरू होता है ऑनलाइन सट्टे का कारोबार। जिले से शुरू हुआ ये कारोबार पहले प्रदेश और उसके बाद पूरे देश में मकड़ी की जाल की तरह फैल जाता है। विक्रांत अपना नाम बदलकर ये कारोबार शुरू करता है। वो विक्रांत से प्रकाश वर्मा बन जाता है, जिससे अदिति को भनक तक नहीं लगती। कुछ ही सालों में ही प्रकाश ऑनलाइन सट्टा किंग बन जाता है। बेरोजगार युवकों को सांझे में लेकर जय हो सट्टा की आईडी बेचता है। बेरोजगार युवक भी अपनी एक अलग टीम बनाकर इस जय हो सट्टा की आईडी लेकर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। कल तक जो युवक नौकरी के लिए दर दर भटकते नजर आते थे, आज वो ब्रांडेड कपड़े में ठसके से चमचमाती कार में घूमते हैं। लोगों को भी कुछ समझ नहीं आता कि अचानक इतना बदलाव कैसे। सभी लड़के अपने घर परिवार छोड़ दूसरे शहर में ऑनलाइन सट्टे के कारोबार को संचालित करते हैं। इससे उनके माता पिता को भी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर बेटा करता क्या है। इस कारोबार से जुड़े लड़के हर महीने अपने घर में अच्छी खासी रकम भेजते हैं, जिससे उनके माता पिता भी खुश रहते हैं। उन्हें क्या पता कि ये मोटी रकम कैसे कमाई जा रही है। इस कारोबार से जुड़े लड़कों की पूरी लाइफस्टाइल बदल जाती है। साल 6 महीने में जब वो घर आते तो माता पिता से कहते, एक बड़ी कंपनी में काम मिल गया है, सैलरी के रूप में पैकेज भी अच्छा है। बेटे की तरक्की देखकर माता पिता को लगता कि उनकी मेहनत रंग लाई है। क्योंकि अधिकांश युवक गरीब परिवार से थे, उनके माता पिता ने उन्हें मजदूरी कर पढ़ाया लिखाया था। इधर सट्टा किंग प्रकाश देश का नामी करोड़पति बन चुका था। सरकार से लेकर प्रशासन तक उसे एक बड़े कारोबारी के रूप में देखते। अपने कारोबार के संरक्षण के लिए प्रकाश राजनीतिक दलों को पार्टी फंड के लिए मोटी रकम देता, जिससे प्रदेश से लेकर सेंट्रल मिनिस्टर तक उसकी अलग पहचान बनती। ऑनलाइन सट्टा खुलेआम चलने की आम शिकायत होने लगती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शासन प्रशासन के हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि इस कारोबार को बड़े अधिकारियों सहित बड़े नेताओं तक का संरक्षण मिला हुआ था। इधर अदिति अपने माता पिता का सपना पूरा करने यूपीएससी की तैयारी के लिए बड़े शहर में चली जाती है। वहां एक हॉस्टल में रहती है और दिन रात एक कर पढ़ाई करती है। करीब 6 महीने बाद यूपीएससी परीक्षा की तारीख पास आ जाती है। अदिति अब और खूब मेहनत और ईमानदारी के साथ परीक्षा की तारीख में जुड़ जाती है। यूपीएससी की परीक्षा में अदिति बैठती है। कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाता है। अब अदिति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन की नहीं थी। वो परीक्षा तो पास कर लेती है, पर इंटरव्यू में फेल हो जाती है। क्योंकि गरीबी उसके आड़े आती है।
अदिति इससे निराश नहीं होती और अगली परीक्षा की तैयारी में जुट जाती है। अदिति ने तय कर लिया था कि एक दिन उसे आईपीएस अधिकारी बनना ही है। यूपीएससी की दूसरी परीक्षा में अदिति का रैंक पूरे देश में अव्वल रहता है। अब उसे इंटरव्यू की न चिंता रहती है और न ही सिलेक्शन के नाम पर गरीबी आड़े आती है। अदिति अब आईपीएस अधिकारी बन गई। ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग एक छोटे जिले में होती है। अदिति ने अपने जीवन में संघर्ष को बहुत करीब से देखा था। माता पिता के संस्कार भी उसे अच्छे मिले थे। ईमानदारी, संघर्षशील और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा ही उसकी पहली प्राथमिकता थी। जिले में पोस्टिंग से साथ उसका पहला टारगेट जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखते हुए क्राइम कंट्रोल रहता है। जहां उसकी पोस्टिंग हुई थी वहां भी ऑनलाइन सट्टे का कारोबार बेधड़क हो रहा है। कुछ ही दिनों में इस अवैध कारोबार की ढेरों शिकायत एसपी अदिति तक पहुंची हैं। उसे पता चलता है कि सीधे सादे बेरोजगार युवकों को झांसे में लेकर सट्टे के इस कारोबार को अंजाम दिया रहा है। एसपी अब ठान लेती है कि इस कारोबार को जड़ से खत्म करना है। अदिति कंट्रोल रूम में जिले भर के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेती है। इस बैठक में एक सूत्रीय आदेश जारी होता है। जिले में ऑनलाइन सट्टा से जुड़े कारोबारियों पर सख्ती से कार्रवाई करनी है। एसपी के आदेश के बाद जिले में हड़कंप मच जाता है। सटोरियों ने हर थानेदार के लिए महीने में एक मोटी रकम बांध रखी थी, जिससे अब तक जिले में सट्टा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी। सटोरिये भी पुलिस के संरक्षण में कारोबार के लिए जिले भर में कई जगह सेंटर खोल रखे थे। हालांकि एसपी अदिति के आदेश के बाद सटोरिये भी सख्ते में आ गए थे। उन्हें पकड़े जाने का भय सताने लगा था। बावजूद वो अपने इस कारोबार को अब छुपकर अंजाम देते रहते हैं। एक सप्ताह बीतता है। पुलिस कंट्रोल रूम में अधिकारियों की दूसरी मीटिंग होती है। एसपी अदिति अधिकारियों को फटकार लगाती है। ऑनलाइन सट्टा से जुड़े कारोबारियों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इस बैठक में भी एसपी का वही एक सूत्री एजेंडा रहता है। जय हो सट्टा के खिलाफ जिले भर में अभियान चलाना है। अधिकारियों को सूचना तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए जाते हैं। इधर जिले में क्राइम ब्रांच को भी इस अभियान से जोड़ा जाता है। एसपी को मुखबिर की सूचना मिली थी जिले में करीब 20 ऐसे ठिकाने हैं जहां इस अवैध कारोबार का संचालन हो रहा है। सटोरियों के धरपकड़ अभियान के लिए अलग अलग टीम का गठन किया गया। इस टीम में जिले के ऐसे अधिकारियों को शामिल किया गया जिनका पुलिस रिकॉर्ड छवि अच्छी है। मीटिंग के दूसरे दिन ही रात्रि में सभी ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई की योजना बनती है। एसपी अदिति खुद इस कार्रवाई को लीड करती है। रात करीब 2 बजे जिले के सभी 20 ठिकानों पर दबिश दी जाती है। एक ही रात में 100 से अधिक सटोरिये रंगे हाथ गिरफ्तार किए जाते हैं। सटोरिये के जेल पहुंचने से पहले ही एसपी के पास नेताओं के फोन घनघनाने लगते हैं, पर एसपी किसी की कुछ नहीं सुनती और सभी सटोरिये जेल दाखिल कर दिए जाते हैं। जिले में ऑनलाइन सट्टे पर अंकुश लग जाता है। नेताओं को हर महीने मोटी रकम पहुंचना भी बंद हो जाता है, जिससे नेताओं में छटपटाहट शुरू हो जाती है। जिले में एसपी अदिति की एक अलग पहचान बन जाती है। आम लोगों को लगने लगता है जिले में अब कानून का राज आ गया है। थाने में आम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होने लगता है। जिले में एक ईमानदार और सख्त एसपी के रूप में अदिति का नाम उभरने लगता है। इससे राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। नेता एसपी का तबादला करने की मांग करने लगते हैं। बात सरकार तक पहुंचती है। इसके बाद एसपी का दूसरे जिले में तबादले का आदेश आनन फानन में जारी हो जाता है। सरकार के इस आदेश के खिलाफ जिले के लोग एकजुट होने लगते हैं। एसपी का ट्रांसफर रुकवाने लोग सड़क पर उतर आते हैं। मंत्री के बंगले के सामने धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो जाता है। अंततः सरकार को एसपी अदिति का तबादला आदेश रद्द करना पड़ता है। इसके बाद जिले में खुशी का माहौल बनता है। पूरे प्रदेश में एसपी अदिति एक सबसे लोकप्रिय अधिकारी के रूप में उभरती है। इसके बाद जय हो सट्टा ऑनलाइन के खिलाफ पूरे प्रदेश में छापेमार कार्रवाई शुरू होती है, जिससे एसपी अदिति के मंगेतर विक्रांत उर्फ प्रकाश को भी गिरफ्तारी का भय सताने लगता है। कुछ दिन बाद सट्टा किंग प्रकाश विदेश चला जाता है और वहीं से इस अवैध कारोबार का संचालन करता है। मीडिया में ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई हर दिन हेडलाइन बनती है। इससे सरकार भी अब हरकत में आती है। सट्टा किंग प्रकाश के खिलाफ सबूतों की एक मोटी फाइल तैयार की जाती है। विधानसभा में बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की आवाज गूंजने लगती है। बात प्रदेश सरकार से केंद्र सरकार तक पहुंचती है। अब सट्टा किंग को विदेश से गिरफ्तार कर लाने का आदेश केंद्र सरकार से जारी होता है। इस आदेश के बाद सीबीआई की टीम विदेश पहुंचती है।
करीब सप्ताह भर की जांच कार्यवाही के बाद सट्टा किंग विक्रांत उर्फ प्रकाश सीबीआई के हत्थे चढ़ जाता है। उसे दूसरे दिन ही देश में लाया जाता है। देश भर की मीडिया में ये खबर सुर्खियों में रहती है। प्रिंट मीडिया में सट्टा किंग विक्रांत उस प्रकाश की फोटो छपती है। एसपी अदिति अपने ऑफिस में बैठी है। अचानक उसकी नज़र टेबल पर रखे एक अखबार पर पड़ती है। तब उसे पता चलता है कि सट्टा किंग प्रकाश ही उसका मंगेतर विक्रांत है। उसे एकाएक विश्वास नहीं होता, पर हर अखबार के पहले पन्ने पर विक्रांत की फोटो देखती है। इसके बाद विक्रांत को गृह जिले में लाया जाता है। एसपी अदिति और उसका मंगेतर विक्रांत दोनों आमने सामने होते हैं। विक्रांत मुस्कुराकर कहता है, अदिति, तुम मुझे हथकड़ी पहनाओगी कि हम दोनों की सगाई की अंगूठी देखोगी? एसपी अदिति साफ शब्दों में कहती है, देखो विक्रांत, फर्ज पहले, रिश्ते बाद में। इसके बाद विक्रांत को हथकड़ी लगाई जाती है। इसके साथ ही अब विक्रांत जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। दोस्तों, बेरोजगारी कठिन है, असफलता कड़वी है और हालात कभी कभी इंसान को तोड़ देते हैं। लेकिन गलत रास्ता कभी समाधान नहीं होता, क्योंकि शॉर्टकट से पैसा मिल सकता है, सम्मान नहीं। याद रखिए, हालात आपको बहाना देते हैं, लेकिन फैसला आप लेते हैं और जिंदगी अंत में उसी फैसले का हिसाब मांगती है। अगर आपके सामने भी कभी आसान और गलत रास्ता और कठिन लेकिन सही रास्ता खड़ा हो, तो सोचिएगा कि आप अपने बच्चों को कौन सी कहानी सुनाना चाहेंगे, क्योंकि पहचान हालात से नहीं बल्कि चुनाव से बनती है। तो दोस्तों, अदिति ने उस दिन सिर्फ विक्रांत को हथकड़ी नहीं पहनाई थी, बल्कि अपनी उन यादों को भी उम्र कैद दे दी जो उसे कमजोर कर सकती थी। बेरोजगारी एक दौर है, कोई अंत नहीं। याद रखिएगा, पसीने की स्याही से लिखे गए पन्ने कभी कोरे नहीं रहते, लेकिन खून और धोखे से लिखी गई इबारतें अक्सर जेल की काल कोठरी में दम तोड़ देती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के किसी कोने में जगह बनाई हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अब अगली कहानी तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।